अब देखिए प्रश्नावली 3.6 का दूसरे का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसका तो बोला कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो पूछ रहा है हमसे दो चीज पूछ रहा है, तो एक को x मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। जैसे देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल क्या होगी। तो मान लीजिए, माना स्थिर जल में तैरने की चाल कितना मान लेंगे, माना स्थिर जल में तैरने की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल भी पूछ रहा है, तो धारा की जो चाल है उसको y मान लीजिए, तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए धारा के अनुकूल चाल क्या होगी और धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी। देखिए जिधर जैसे पानी का बहाव जिस साइड है, अगर उस साइड कोई व्यक्ति तैरेगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि देखिए धारा का बहाव मान लीजिए इस साइड है, देखिए ये धारा का बहाव इस साइड है, अगर कोई व्यक्ति इसी साइड तैरेगा तो उसकी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर धारा का बहाव इस साइड है और कोई इधर तैर कर आने का प्रयास करेगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो धारा की चाल होगी वह इसकी चाल को रोकेगी, ठीक है। तो अगर धारा के अनुकूल चाल निकालेंगे, ठीक है, तो धारा की चाल और जो ऋतु है उसकी चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। अगर धारा के अनुकूल चाल निकालेंगे तो चाल क्या होगी, धारा की चाल और ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है, तो चाल ज्यादा होगी। अगर हम लोग प्रतिकूल निकालेंगे तो ऋतु के चाल में से धारा की चाल क्या होगी, घट जाएगी। क्योंकि जब इसके विपरीत, जैसे पानी का बहाव इस साइड है, देखिए अगर पानी का बहाव इस साइड है, ठीक है, और ऋतु इसके विपरीत आने का प्रयास करेगी तो धारा क्या करेगी, उसकी चाल को कम कर देगी। क्योंकि धारा इधर बह रही है, ठीक है, इधर धारा चाल इस साइड है और ऋतु इधर आएगी तो उसकी चाल क्या होगी, कम कर देगी। ऋतु की चाल को धारा की चाल क्या कर देगी, कम कर देगी। कितना कम करेगी, जितनी धारा की चाल होगी उतनी चाल क्या कर देगी, कम कर देगी। तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगी और धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी। देखिए इसको लिखिए, तब ऋतु की धारा के अनुकूल चाल, तो अगर धारा की दिशा में ही जाएगी, ठीक है, अगर ऋतु धारा की दिशा में जा रही है तो जो ऋतु की चाल है, ठीक है, x है और धारा की चाल क्या है, y है, ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिकूल क्या होगा, तथा ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल, तो प्रतिकूल चाल क्या होगी, ऋतु के चाल में से धारा की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। धारा की चाल ये क्या होगी, जुड़ेगी और घटेगी। अगर अनुकूल जाएंगे, ठीक है, अगर ऋतु धारा के अनुकूल चल रही है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल। अगर ऋतु धारा के विपरीत आएगी तो ऋतु के चाल में से धारा की चाल क्या होगी, घट जाएगी। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, बोल रहा है कि यदि धारा के अनुकूल 2 घंटे में, अगर वो धारा के अनुकूल चलेगी तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। तो जब धारा के अनुकूल चलेगी, देखिए अनुकूल के लिए और प्रतिकूल के लिए 2 समीकरण बनेगा, उसी की सहायता से हम धारा की चाल और स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात कर सकते हैं, x y का मान ज्ञात कर सकते हैं। 2 समीकरण बनेगा, एक धारा के अनुकूल वाला और एक धारा के प्रतिकूल वाला। अगर ऋतु धारा के अनुकूल चल रही है तो उसकी चाल कितनी होगी, उसकी चाल हो जाएगी x प्लस वाई
किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और देखिए धारा के अनुकूल 2 घंटे में, तो इस समय दिया गया है, समय कितना है 2 घंटा। कितना दूर जाती है 20 किलोमीटर, तो यह दूरी दी गई है। क्या दिया गया है 20 किलोमीटर, तो यह दूरी दिया गया है। और देखिए सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल का मान कितना है x प्लस वाई, और दूरी कितनी है 20 और समय कितना है 2, तो कितना आ जाएगा देखिए x प्लस वाई बराबर 2 दाहिने 20। इस समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब देखिए प्रतिकूल के लिए हम समीकरण बनाएंगे। ठीक है, जब ऋतु धारा के प्रतिकूल चलेगी, ठीक है, तब उसकी चाल इतनी होगी। ठीक है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आया x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, जब प्रतिकूल चलेगी तब। तो जब प्रतिकूल चलती है देखिए तब 2 घंटे में, टाइम कितना है 2 घंटा, 2 घंटे में कितना दूरी तय करती है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी का मान यहाँ पर लिखिए, चाल का मान कितना है x माइनस वाई, और दूरी कितनी है 4 और समय कितना 2, तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। तो देखिए 2 समीकरण मिल गया हमको। अब इसी को हल कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं। क्या दिया गया x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1, और क्या है x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब इसको हल कीजिए, तो जब जोड़ेंगे देखिए प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, यहाँ गया 2x 10 2 12, x बराबर 2 छक्का 12, x मान मिल गया। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो x का मान 6 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 10, y का मान कितना हो गया 10 माइनस 6, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो गया 10 माइनस 6, तो y का मान कितना हो जाएगा 10 में 6 जाएगा 4। ठीक है, अब लिख देंगे कि अतः स्थिर जल में तैरने की चाल कितना माना गया है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान क्या रख देंगे, देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का मान कितना है, x का मान आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अतः ऋतु स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकती है, तथा धारा की चाल क्या लिखेंगे, तथा धारा की चाल कितना माने है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की चाल कितनी, y का मान रखेंगे, y का मान कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ए मिल गया आपको धारा की चाल, तो एक आंसर यहां मिल गया। ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और तथा धारा की चाल मिल गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला भी लग गया।